देखो, अगर तुम हो गए कुछ 15, 16, 17 साल के, है ना, लाइक मेरे साथ भी पहले ऐसा हुआ था, ठीक है, तो ये लाइक तो मैं इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ, और ऑफ कोर्स भाई तुम कर ही पाओगे, क्योंकि अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो लाइक मतलब लाइक इस टाइटल को देख के, इस वीडियो के टाइटल को देख के, तो तुम्हें समझ मतलब लाइक ऑफ कोर्स भाई तुम्हारे साथ वैसा ही सीन होगा, है ना। तो देखो, सीन ये है कि अगर तुम जैसे कि 14, 15, 16, 17 साल के हो, ठीक है, और तुम जब लाइक लिटरली बच्चे हो, ठीक है, ये चार एजेस है, बच्चे, तुम बच्चे ही हो इन चारों एजेस में। 18 में भी काइंड ऑफ बच्चे हो, लेकिन तुम अडल्ट कंसिडर किए जाते हो, लेकिन इन चारों एज में तुम बच्चे हो मतलब टीनेजर हो, है ना। तो देखो, फिर क्या होता है कि लाइक अगर तुम 17 साल के हो, जैसे कि 16, 17 साल के हो, तो तुम एक अंकल लगते हो। अंकल मतलब जैसे कि ऐसा लगता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम दो बच्चों के बाप हो, क्योंकि मेरे साथ पहले ऐसा हुआ है। मैं 14 की उम्र में दो बच्चे पापा, मैं नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, ऑफ कोर्स नहीं ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन मैं बहुत ओल्ड लगता था, मतलब लाइक ऐसे 17, 17, 18 साल का लगता था मैं, जब मैं 14 का था, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये एक अनहेल्दीनेस का साइन है कि तुम लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा ओल्ड लग रहे हो, लाइक 1 साल 2 साल ओल्ड लग रहे हो, ठीक है, तुम 17, 18 के लग रहे हो जब तुम 14 के हो, तब ये हरकत हो गई भाई, ये हरकत है ये बहुत बहुत गंदी हरकत है। और लाइक मैं अपने लिटरली मेरे बाप, मैं लिटरली 16 पे आ गया, हाँ, लाइक तुम वीडियोस में भी देख सकते हो, मेरे तो कुछ वीडियोस पहले, जब मैं कट पे गया उसके पहले, कि मैं लिटरली लग रहा हूँ 21, 22 साल का, ऐसा कोई तो लग रहा हूँ मैं, या फिर मैं कि मेरे पापा का दोस्त ही लग रहा हूँ, मेरे पापा के बेटे के वजह पापा का दोस्त लग रहा हूँ मैं। तो सीन था, मतलब लाइक, है ना, लेकिन उस चीज़ को मैंने ओवरकम कर लिया। और वो ओवरकम कैसे किया, मतलब लाइक बहुत ईजी है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है वो ओवरकम करना। और वो है दो तरीके, दो तरीके नहीं, दो तरीके। पहला, चलिए शुरू करते हैं पहला, फैट लॉस, ऑफ कोर्स। अगर तुम्हारा फैट ज़्यादा है, एक्चुअली तीन तरीके हैं, मैं वापस बताऊँ, तीन तरीके हैं। तो अगर तुम्हारा फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑफ कोर्स तुम बॉय का लिटरली अंकल लगते हो, लाइक तुम इसको देखोगे, पृथ्वी शॉ करके क्रिकेटर था, ठीक है, वो अपने एज के लिए, लाइक वो 25 ईयर्स का था, और वो लिटरली 40 45 ईयर्स का कोई अंकल, बूढ़ा अंकल लग रहे थे वो, पृथ्वी शॉ, और उनको टीम से बाहर निकाल दिया, उतना हाई बॉडी फैट परसेंटेज उनकी वजह से, क्योंकि वो 30% बॉडी फैट, 40% बॉडी फैट, वैसा कुछ तो था। और लिटरली मतलब लाइक सूडो गायनो निकलता था, बहुत गंदे वाला सूडो गायनो निकलता था उनको। सूडो गायनो मतलब लाइक वो गायनो जैसे ही रहता है, मैन बूब्स, लेकिन उसका मतलब लाइक फेक वर्जन, लाइक वो ईस्ट्रोजन की वजह से नहीं होता, यहाँ पर फैट जम जाता है बहुत गंदी तरीके से चेस्ट पे, तो उसकी वजह से मतलब लाइक चेस्ट फूल जाता है, टिट्स की तरह लगने लग जाता है, उसको कहते हैं सूडो गायनो। सूडो गायनो को मैच किया। और अगर तुमने इस वीडियो के पे क्लिक किया है तो ऑफकोर्स तुम्हें भी होगा। मतलब लाइक चेस्ट फैट को ही सूडोगाइनो बोलते हैं, चेस्ट पे फैट जम जाना उसको सूडोगाइनो बोलते हैं। आज ज़्यादा लोगों को सूडोगाइनो है इंडिया के अंदर, ठीक है, सूडोगाइनो से भरा पड़ा है इंडिया। नॉर्मल गायनो, हाँ भाई, वो तो इतना ज़्यादा कॉमन होगा नहीं ऑफ कोर्स, नॉर्मल वाला गायनो, लेकिन सूडोगाइनो बहुत कॉमन है इंडिया के अंदर। और लाइक जैसे अफ्रीका में हर हर मिनट, हर 60 सेकेंड्स में मिनट पास होता है ना, वैसे ही इंडिया में हर हर जगह तुम्हें सूडो गाने वाले अंकल मिलेंगे, है ना। तो लाइक वही सीन है, तो वो सीन सही नहीं है। और अगर तुम्हें सूडो गानो है, इसका मतलब ये बहुत ही अच्छा साइन है कि तुम बहुत ज़्यादा ओल्ड लगते हो अपने एज से, लाइक तुम लिटरली, अगर तुम 25 के हो या फिर 17 के हो, तो तुम 40 50 के लगोगे, वैसा बहुत बहुत खतरनाक वाला साइन है वो। और सूडो गायनो अकेले सूडो गायनो नहीं है, मतलब लाइक तुम अगर फैट वैसे भी ज़्यादा हुआ तो तुम बहुत ओल्ड लगोगे, लाइक अगर अभी ये था पहला तरीका, फैट लॉस।
अगर तुम्हारा फैट बहुत ज़्यादा है तो तुम बहुत ज़्यादा ओल्ड लगोगे। क्योंकि अगर तुम कोई भी एक्टर को देखोगे, कोई भी, जैसे कि अगर तुम ब्रैड पिट और लियोनार्डो डिकैप्रियो को कंपेयर करोगे, दोनों की एज सेम है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है दोनों की एज। लेकिन डिफरेंस क्या है कि ब्रैड पिट लिटरली अभी भी मॉगर है, कि खतरनाक वाला मॉगर भाई, बहुत ही यंग यंग दिखता है वो। वहाँ पे लियोनार्डो डिकैप्रियो एक मतलब लाइक क्रीपी अंकल की तरह दिखता है। हाँ सीरियसली, कोई क्रीपी हिप्पी अंकल की तरह दिखता है। वो सही नहीं है। क्योंकि देखो लियोनार्डो डिकैप्रियो अपने प्राइम में मतलब लाइक टाइटैनिक वगैरह के डेज में बहुत मस्त दिखते थे, बहुत मस्त। यहाँ पे वहीं पे ब्रैड पिट उस टाइम ऑफकोर्स पे स्टार्टिंग से बहुत मस्त दिखता है। लेकिन जब मतलब लाइक वो एज करते गए तो लियोनार्डो डिकैप्रियो ने बहुत ही बुरी तरह से एज किया है, और ब्रैड पिट ने बहुत बढ़िया तरीके से एज किया। ये इसका रीज़न ये है कि लियोनार्डो डिकैप्रियो का फैट बहुत ज़्यादा है ब्रैड पिट के मुकाबले। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसलिए अगर तुम्हें अच्छी तरीके से एज करना है तो तुम्हें फैट कम रखना पड़ेगा। दूसरा दूसरा तरीका क्या होगा? हाँ, दूसरा तरीका ये होगा, अनवांटेड फेशियल हेयर को उड़ाना तुम्हारी एज को कम दिखाएगा ऑफ कोर्स। क्योंकि अगर तुम्हारे मुंह पे अनवांटेड फेशियल हेयर है, जैसे कि अगर तुम्हारे मुंह पे आधी दाढ़ी आती है, आधी दाढ़ी मतलब उतनी अच्छी दाढ़ी नहीं आती, पूरी दाढ़ी नहीं आती, वो ऐसे चेहरे वैसा लगता है कि झाटी वाले उग गए तो हाँ वही वही होती है आधी दाढ़ी, मतलब हाँ वही ना, मतलब ऐसे प्यूबिक हेयर उग गए चेहरे के ऊपर ऐसे, ऐसे ऐसा लगता है कि तुमने गोटों से उखाड़ के वो बाल इधर चिपका दिए, वो वैसा लगता है वो ऐसे बाहर निकलते हैं झाट की तरह। तो मतलब वही प्रॉब्लम है उसके अंदर, क्योंकि वही तुम सही नहीं दिखते ना, अच्छे नहीं दिखते तुम, तो बहुत अजीब लगते हो तुम। इसकी वजह से मतलब लाइक तुम अपने चेहरे चेहरे से वो प्यूबिक हेयर उड़ाओ, प्यूबिक हेयर उड़ा दो, वो अच्छे नहीं दिखते बिल्कुल भी, बहुत बहुत बुरे दिखते। अभी बोलेगा ए साले ये समझ कर खाएंगे हम लोग को, दाढ़ी उड़ाएगी, हट मर्द है हम, असली मर्द है, दाढ़ी नहीं उड़ाएगी तेरी साले। एक बात बता, आर्मी में सब क्लीन शेवन ही लगते हैं। अगर तू आर्मी में जाके ऐसा बोलेगा कि ए साले ये क्या दाढ़ी उड़ा रहा है, तो वो क्या करेगा? ठीक है, तेरे सर ऐसे पकड़ेगा और उसको प्यार से सहलाएगा, ठीक है, और उसी सर के अंदर धप करके गोली मार देगा। क्योंकि देगी ना भाई, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मतलब कि अगर तुम ये कहना चाहते हो कि तो अगर तुम्हारे पास दाढ़ी नहीं है तो तुम असली मर्द नहीं हो, तो तुम एक नंबर के नहीं, ये मत सोचो कि मेरे पास गालियों का स्टॉक नहीं है, मतलब मेरे पास बहुत सारी गालियाँ, मैं सोच रहा हूँ कौन सी गाली दूँ क्योंकि क्योंकि ऑफ कोर्स भाई तुम उसकी उसी के लायक हो। क्योंकि अब देखो, अगर तुम्हारी वैसी अगर मतलब वैसी प्यूबिक हेयर जैसी दाढ़ी आती है तो मतलब लाइक हाँ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर तुम्हारी दाढ़ी वैसी आती है मतलब लाइक विराट कोहली टाइप, रोमन रेंस टाइप, ठीक है, एकदम खतरनाक वाली दाढ़ी आती है तुम्हारी, मस्त एकदम, बस देख के मतलब मज़ा आ जाता है मतलब लाइक मज़ा आ जाता है तुम्हारी दाढ़ी देख के, तो हाँ वैसी दाढ़ी रखो, ठीक है। लेकिन वो है प्यूबिक हेयर जैसी दाढ़ी मत रखो, ठीक है, ऐसे निकल के आती है ऐसे बुर्र करते हुए ठीक है। और सबसे बेस्ट तरीके की दाढ़ी वो होती है, वो जो स्टबल रहती है ना, ऐसे फुल स्टबल, ठीक है, पूरी ऐसे पूरी दाढ़ी आती हो और ऐसे स्टबल्ड होना, वो अच्छी लगती है। वैसे तुम्हारे फेस टाइप पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हारी दाढ़ी, तुम पे दाढ़ी अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। मेरी दाढ़ी मुझ पर अच्छी नहीं लगती, ठीक है, मुझे जो दाढ़ी आती है वो मुझ पर अच्छी नहीं लगती और मैं क्लीन शेव कर देता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारी दाढ़ी, तुम में जो दाढ़ी आती है वो तुम पर अच्छी लगती है, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तुम्हारी दाढ़ी की वजह से, तो हाँ तुम रख सकते हो दाढ़ी, ठीक है। अभी अगले इस पे आते हैं, तीसरा तरीका यंग दिखने का, वो है क्लीन ईटिंग। ये वो फैट लॉस वाले से सिमिलर ही होगा, लेकिन ये मतलब लाइक इसका भी एक अलग लॉजिक है। क्योंकि अगर तुम क्लीन ईटिंग कर रहे हो, ठीक है, और वो भी अगर तुम लो कार्ब खा रहे हो, तो तुम ज़्यादा यंग दिखोगे। क्योंकि अगर तुम पहले पहले बात क्लीन ईटिंग पे आ जाते हैं। अगर तुम सोचो, दो बंदे, एक बंदा है जो जिसका अभी उसका पूरा फुल डे ऑफ ईटिंग बता दो, ठीक है, उस बंदे का मील वन
चॉकलेट मिल्क शेक, स्मूद वाला, वो स्मूद वाला डब्बा आता है ना, वो स्मूद का चॉकलेट मिल्क शेक विथ 4 पराठे। मील 2। भाई वो स्मूथ वाला थोड़ा सा अजीब हो गया भाई, वो वो थोड़ा सा इनएक्यूरेट था, क्योंकि ऐसे स्मूथ वाला वो पकड़ के पीते नहीं बैठता, लेकिन ठीक है चल आगे बढ़ते। मील 2 जो कि ब्रेकफास्ट नंबर 2 है। एक पैकेट खाखरा, थप थप, क्या ऐसा वैसे हगे 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 हगने वाले साउंड इफेक्ट। मील 3 लंच, एक पैकेट डोरिटोस का और 200 ग्राम का कटोरा फरसान का। ये थी मील 3। मील 4 जो कि है स्नैक मील, जिसमें हमारा फेवरेट कच्ची दावेली, कुछ भी मील में फुल डे ऑफ ईटिंग बता रहा हूँ मैं। और मील 5 जो कि है डिनर, और उसके अंदर वो खाता है 2 प्लेट। गेस करो किस चीज़ के। प्लेट की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो दो बर्गर्स ही खा रहा है। और उसके साथ एक स्कूप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। दिस वॉज दैट गाइज फुल डे ऑफ ईटिंग। और एंड ही लुक्स वेरी 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 बॉडी पॉजिटिविटी वाला गुड। ही लुक्स वेरी बॉडी पॉजिटिविटी वाला गुड। अभी वो था एक बंदा, ऑफकोर्स भाई ठीक है, एक बंदा था, इसको उस बंदे को हम बोलेंगे, नहीं राइट में लेफ्ट में रखते उसको, है ये लेफ्ट में रखते उसको हम लोग बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कुछ तो खतरनाक नाम रखते उसका, तकिया रखते हैं उसका नाम, उसको तकिया बोलेंगे हम लोग। और इधर रखते हैं, किसको रखिए, हाँ दूसरा बंदा, उसका नाम हम बाद में देखते हैं, ठीक है, उसका नाम हम लोग बाद में देखते हैं, अभी उसका फुल डे ऑफ ईटिंग देखते हैं। मील 1 बल्कि नहीं है वैसे, बल्कि नहीं, वह भाड़ में जाए, जो है वो है। मील 1 जो है 4 अंडे इन 2 टेबल स्पून बटर, ग्रास फेड बटर प्योर। मील 2 जो मम्मी ने बनाया वो, अल्टीमेट मील। मील 3 क्या रखूँगा मैं मील 3, पीनट बटर एंड बनाना, 2 टेबल स्पून पीनट बटर एंड 2 बनाना। वेरी टेस्टी मील, आई लव इट। मील 4 2 स्कूप वे प्रोटीन और 1 गिलास दूध, वो भी प्योर, सीधा गाय से निकाला हुआ दूध, मज़ा ही आ गया। और मील 5 300 ग्राम चिकन ब्रेस्ट विथ 2 रोटी, खतरनाक रोटी या फिर राइस, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम, जो खाया वो उसके साथ। ये थी फुल डे ऑफ ईटिंग उसकी। अभी देखो तुम्हें क्या लगता है, ऑफकोर्स भाई तुम्हें एक बात बताओ, ये राइट वाला बंदे का नाम हम लोग क्या रखेंगे, उसका नाम हम लोग रखेंगे चैड। ऑफकोर्स भाई चैड ही रख सकते हो उसका नाम, ये चैड और ये तकिया।
तुम्हें क्या लगता है तो क्या होगा या चैड होगा जिसका चेहरा ज़्यादा अच्छा दिखता होगा, मतलब जो ज़्यादा यंग दिखता होगा? ऑफ कोर्स चैड ज़्यादा यंग दिखता होगा, है ना? लॉजिक है भाई, लॉजिक है, क्योंकि ये साला दिन का ये एक दो स्कूप आइसक्रीम खाता है और ये दिन का एक दो स्कूप वे प्रोटीन खाता है। ऑफ कोर्स भाई ये चैड चैड ज़्यादा अच्छा दिखेगा, है ना? ज़्यादा और ज़्यादा यंग दिखेगा ये। और ये मतलब था, यही था लॉजिक क्लीन ईटिंग का। तुम अब जितना ज़्यादा क्लीन खाओगे उतनी तुम बेटर दिखोगे, तुम्हें उतना कम एक्ने होगा, तुम उतना कम वियर्ड ऐसे वो कुछ भी ऐसे वाइट वाइट सा निकल के आ जाएगा तुम्हारे चेहरे पे, कोई ऐसे फालतू के स्पॉट्स नहीं आएंगे, मतलब लाइक समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। और तुम्हारा गट ठीक रहेगा, तुम्हारा चेहरा ब्लोटेड नहीं रहेगा, है ना? और तुम्हारा ब्रेन बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन करेगा, जिससे तुम और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, तुम्हारा ब्रेन और भी ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा, है ना? और तुम जिसकी वजह से ज़्यादा यंग दिखोगे, सिर्फ यंग दिखोगे नहीं, तुम यंग फील भी करोगे। और अभी जो अभी एक और कैटेगरी आती है इस चीज़ के अंदर, एक और एडवांस स्टेप आता है कि तुम कार्ब्स कम खाओ। कि अगर तुम जैसे कि अगर तुम क्लीन ईटिंग खा रहे हो, तुम क्लीन ईटिंग कर रहे हो और तुम जितने भी लीन हो जाओ, फिर भी तुम्हारे फेस पे वो थोड़ा सा छोटा सा ब्लोट होगा, छोटा सा भी नहीं, मतलब लाइक तुम्हारे फेस पे ब्लोट होगा ही होगा, जिसकी वजह से तुम थोड़े से ओल्ड लग सकते हो। क्योंकि देखो अगर वो क्योंकि तुम कार्ब्स खाते हो, ठीक है, तुम्हारे कार्ब्स के अंदर अगर तुम स्पेसिफिकली वो ग्रेन्स वाले क्योंकि अगर तुम फ्रूट से खा रहे हो तो उतने बुरे नहीं रहते, अगर तुम स्पेसिफिकली तुम ग्रेन्स वाले कार्ब्स खा रहे हो उसमें प्रॉब्लम है। क्योंकि मतलब लाइक अभी क्लीन ईटिंग से एडवांस जाना है तो ठीक है, क्योंकि अगर तुम सिर्फ क्लीन ईटिंग कर सकते हो वो बेटर है ये जंक फूड खाने से। लेकिन अगर तुम खा सकते हो, एडवांस में और जा सकते हो, तो तुम कार्ब्स कम कर दो, स्पेसिफिकली वो ग्रेन्स वाले। क्योंकि देखो वो ग्रेन्स, पहली बात तो ग्रेन्स में बहुत भर भर के डिफेंस केमिकल्स होते हैं और जिसकी वजह से तुम्हें बॉडी रिएक्ट करती है। और दूसरा वाटर रिटेंशन, कार्ब्स की वजह से वाटर रिटेंशन होती है, मतलब लाइक तुम्हें पहली बात तो डिहाइड्रेट करते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से तुम्हारा बॉडी तुम्हारे चेहरे के अंदर पानी स्टोर कर देती है, जिसकी वजह से तुम्हारा वाटर रिटेंशन होता है, जिसकी वजह से तुम्हारा फेस ब्लोटेड लगता है। अभी मैंने सुबह सुबह उठ के ही वीडियो बनाया है, इसकी वजह से थोड़ा सा वाटर रिटेंशन दिख रहा होगा, ठीक है। अभी भी हॉलो चिक्स दिख रहे हैं लेकिन ये फिर भी वाटर रिटेंटेड है, अभी और भी ज़्यादा लीन हो जाता है बाद में। स्टिल वो थोड़ा सा वाटर रिटेंटेड रहता है क्योंकि मेरा कार्ब इंटेक अभी भी उतना ज़्यादा कम नहीं है, लाइक हाँ कम है, 100 to 200 है, इसलिए थोड़ा सा कम वाटर रिटेंटेड है, लेकिन थोड़ा सा है क्योंकि वो ग्रेन्स वगैरह भी है उसके अंदर, किसकी वजह से, है ना? और हाँ, तो ऐसा करो तुम और तुम यंग देखो। लंबा हो गया ये वीडियो बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत लंबा हो गया, लेकिन ये लंबा टॉपिक था तो फिर इसकी वजह से बहुत लंबा होने था वीडियो, तो इसलिए याद रखना, टू लुक यंग यू नीड टू ईट यंग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। कुछ भी कोड बना रहा हूँ मैं लिटरली।